कार्तिक बेचारा जैसी शक्ल बना के रीत को देखता है, लेकिन रीत उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जिसे देख कार्तिक ये तो समझ गया कि चाहे रीत उससे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन वो उसकी बातों में कभी नहीं आने वाली है। रीत कार्तिक ने छोटे से चेहरे को देखती है जो उदासी से छोटा हो गया, लेकिन वो कार्तिक के लिए कुछ नहीं कर सकती है। कार्तिक की कंडीशन ही ऐसी है कि उसे अभी बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्तिक अभी अभी तो ठीक हुआ है, उसे सभी अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा पफुस करने ज़रूरत है, और रीत एक डॉक्टर हैं जिस वजह से वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही होती है। नेक्स्ट डे आज इसकी और मिसा कॉलेज नहीं गए होते हैं, और इसकी मिसा के रूम में बैठे हुए अपने बुक्स को फैला के पढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है। वो कभी एक बुक को हाथ में लेती तो कभी एक बुक में। इसकी की ये हरकत देख के मिसा बोली, इसकी सुधर जा, तू एक बुक को लेके नहीं पढ़ सकती, खुद तो डिस्टर्ब हो ही रही है, साथ में मुझे भी कर रही है। मिसा की बात सुन के इसकी परेशान होके बोली, मुझे एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है जितने की राजवीर की है। पता नहीं वो क्या पूछ ली या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाए। अरे तो वो पढ़ाएंगे ना कि तेरा टेस्ट लेंगे जो तू इतने टेंशन में लग रही है, मिसा ने कहा। इसकी मिसा को घूर के देखते हुए बोली, तुझे पता नहीं है कि मैं कितने पानी में हूँ जो तुम ऐसे बोल रही हो। मुझे इन सब्जेक्ट के बेसिक भी नहीं पता है अभी, और राजवीर ने कुछ पूछ लिया और मुझे नहीं पता हुआ तो पता नहीं वो कितना डांटने वाले हैं। इसकी की बातों को समझते हुए मिसा बोली, हाँ यार ये बात तो है, हम भी ना एकदम एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ने बैठते हैं, जिस वजह से ये हो रहा है। मिसा इसकी अपनी बातें ख़त्म करके पढ़ने लगते हैं, पर उन दोनों का कहाँ पढ़ाई में मन लगने वाला था। कुछ ही देर बाद दोनों बोर होके सो जाते हैं। ऐसे ही कभी पढ़ते हुए कभी सोते हुए दोनों ने पूरा दिन एक ही रूम में रह के निकाल दिया होता है। दोनों में कोई खाना खाने भी बाहर नहीं जाते हैं, रूम में ही खाना भी खाते हैं। शाम के करीब 6 बजे इसकी मिसा को देख के बोली, यार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है। सही बोल रही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि एग्ज़ाम होते ही क्यों है, मिसा ने इरिटेट होते हुए कहा। मिसा की बात पे इसकी कुछ न बोल के बुक को देखते हुए बोली, ये अकाउंट तो और नहीं होती है मेरे से, खैर मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ये बोल इसकी रूम में चली जाती है। रूम में जाके इसके अपने बेड पे बुक लेके बैठ जाती है, और उसका माइंड नहीं हो रहा था कि लेकिन पढ़ने लगती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। इसके बिना कुछ ज़्यादा सोचे कॉल रिसीव करती है। सामने से एक आदमी की आवाज़ आई जो बोला, हेलो इसकी। हाय आप कौन, इसकी ने सवाल किया। इसकी की बात सुन के वो आदमी बोला, मैं जो भी हूँ वो तुम्हें बाद में पता तो चल ही जाएगा, आगे फ्यूचर में तुम मुझे बहुत अच्छे से जान जाओगी। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि मैं तुम्हारा एक पुराना आशिक हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कौन हो? इसकी ने गुस्से से और थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे अंदर आते हुए राजवीर ने भी सुन लेता है। राजवीर जस्ट अभी ऑफिस से आया ही होता है कि उसे इसकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो देखता है कि इसकी किसी से कॉल पे बात करते हुए चिल्ला रही है। इसकी जिससे बात कर रही होती है वो आदमी सामने से कुछ नहीं बोला और हंसते हुए फ़ोन काट देता है। इसके अपने फ़ोन की तरफ देखती हैं जो कट चुका होता है। राजवीर अब एक इसकी के पास आके बोला, क्या हुआ इसकी, इतने गुस्से में किससे बात कर रही थी? इसकी जिससे बात कर रही हैं वो आदमी सामने से कुछ नहीं बोला। राजवीर को देख के इसकी उसके गले से लग जाती हैं और उसे सारी बात बता देती हैं। इसकी की बात सुनने के बाद राजवीर को भी गुस्सा आता है, लेकिन इसकी को देख अपने गुस्से पे काबू करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कौन है, और मेरे रहते मेरी इसकी को चिंता करने की क्या ज़रूरत है। राजवीर की बात सुन के इसकी स्माइल करती हैं, क्योंकि उसे भी ये बात अच्छे से पता होती है कि राजवीर उस आदमी का पता बहुत जल्दी लगा लेगा। फिर उसका जो होगा वो उसके लायक ही है, जो बिना सोचे इसकी को फ़ोन करके उसे परेशान कर रहा होता है। राजवीर इसकी के मूड को लाइट करने के लिए बोला, अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आज तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूँ। राजवीर ये बोल के वॉशरूम में चला जाता है, और बाहर इसकी का दिमाग उस पहले वाले कॉल से हट के राजवीर की बातों पे चला गया होता है।
ये सोच के कि राजवीर उस पढ़ाने को लेके सीरियस है, लेकिन इसकी जल्दी से अपनी बुक को लेके खुद से पढ़ने लगती है। राजवीर थोड़ी देर के बाद बाथरूम से बाहर आके देखता है इसकी आराम से पढ़ाई कर रही है। उसे देख के राजवीर को एक सुकून मिलता है। राजवीर फिर उस फ़ोन कॉल की याद आई। इस वजह से राजवीर अपने स्टडी रूम में जाके समर को कॉल करके उस नंबर का पता लगाने के लिए बोला। समर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद राजवीर रूम में आके इसकी के बगल में बैठ के बोला, तो तुमने कितना पढ़ लिया है? राजवीर की बात सुन के इसकी एक बेचारी सी शक्ल लुक उसे देती है, जैसे कह रही हो कि उससे नहीं पढ़ा जा रहा है। राजवीर उसे देख के बोला, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लुक देने का। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि ये सब फेल हैं आज। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फिर से काम स्कोर करो या फिर मुश्किल से ही पास हो। राजवीर की टोन ये बोलते हुए काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, जिसे देख इसकी को ये पता चल जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन राजवीर उसे पढ़ा के ही रहेगा। उसे देख के ये भी लग रहा होता है कि उसे पढ़ाना आसान नहीं होने वाला लेकिन बेचारी इसकी अब कुछ कर भी नहीं सकती। राजवीर इसकी की बुक को लेके उसे पढ़ाने लगता है और पढ़ते हुए इसकी को बहुत ज़्यादा ही डांट ही पड़ रही होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्णव जी अपने काम से वापस आ गए थे। वो पिछले 3 दिन से बाहर थे दूसरे शहर में। आज वो आए होते हैं। कोमल जी उनके पास जाती हैं और उन्हें सब कुछ बता देती हैं, जिसे सुन के अर्णव जी को गुस्सा आता है और वो बोले, वो अब नहीं बदला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसका जल्दी लगवाता हूँ। वो बच्चों तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन राजवीर अगर वो भी इस बात का पता लगवा रहा हो फिर सच उनसे भी नहीं छुपेगा। कोमल जी ने चिंता करते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा डर होता है। अर्णव जी उस डर को समझते हुए बोले, राजवीर इससे पहले उस सत्य तक पहुँचे मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। जो राज अतीत में दफन हो गए उसे दफन ही रहना देना चाहिए। अब अगर वो सबके सामने आया तो सबको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देगा। अर्णव जी की बात सुन के कोमल जी को कहीं ना कहीं सुकून मिला। वो पिछले 3 दिन से इस बात को लेकर परेशान थी और आज उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिली। रात के करीब 10 बज चुके होते हैं, डिनर का टाइम हो चुका होता है, लेकिन राजवीर इसकी को क्वेश्चन ही करवाए जा रहा होता है। इसकी को भूख भी लगी होती है, लेकिन राजवीर उसे अभी जाने के मूड में नहीं लग रहा होता है। राजवीर इसकी को देखते हुए बोला, तुम इतनी ज़्यादा कैसे वीक हो सकती हो? फिर मैं अब तक तुम पास भी कैसे हो रही हो? कहीं तुम एग्ज़ाम में चीटिंग तो नहीं करती हो? राजवीर के इतने सारे सवाल सुन के और उसे ऐसे इलाज लगते हुए देख इसकी बोली, जी नहीं, मैं कोई चीटिंग नहीं करती हूँ, बल्कि मेरी आदत है कि मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ती हूँ, इसीलिए मुझे अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो तुम कॉलेज जाके क्या करती हो? टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं ये सुनती भी हो कि नहीं? राजवीर ने फिर से पूछा। इस बार इसकी के पास राजवीर के सवाल का जवाब होता ही नहीं है, लेकिन अब तक उसे बहुत भूख लग चुकी होती है, जिस वजह से इसकी बोली, राजवीर आज बस करिए ना, मुझे अब भूख लग रही है, आप पिछले 2 घंटे से पढ़ाने में लगे हैं। इसकी बात सुन के राजवीर का ध्यान टाइम पे जाता है, तब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि सच में वो बहुत देर से इसकी को पढ़ाए ही जा रहा है। उसे अब तक भूख लग गई होगी। राजवीर इसकी को डिनर के लिए बोल देता है। ये सुनते ही इसकी वहाँ से तुरंत भाग जाती है। उसे जैसे उसे डर हो कि राजवीर अपने मूड चेंज करके फिर उसे बैठा के पढ़ाने ना लग जाए। इसके के जाने के बाद राजवीर देखता है कि उसके फ़ोन में रोकी का कॉल आ रहा है। ये देख के राजवीर कॉल रिसीव करता है तो सामने से रोकी बोला, बॉस मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिली है। न्यूज़ नहीं, मुझे एक फ़ोटो मिली है वो जो शॉकिंग है। रोकी की बात सुन के राजवीर बोला, ठीक है मुझे सेंड करो। ये बोल राजवीर कॉल कट करके रोकी के द्वारा फ़ोटो भेजने का वेट करता है। कुछ ही सेकंड में राजवीर के फ़ोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। राजवीर आवाज़ सुन के अपने फ़ोन को देखा और फिर उस फ़ोटो को डाउनलोड करता है। डाउनलोड होने के बाद जैसे ही राजवीर उस फ़ोटो को देखता है वो खुद भी शॉक हो जाता है। राजवीर को कुछ बातें समझ में आने लगी थी, लेकिन अभी भी वो कुछ बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। राजवीर कुछ पल में खुद अपनी सोच से बाहर आके रोकी को कॉल करता है और उससे बोला, तो मैं फ़ोटो कहाँ से मिली? बॉस मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं गौतम रंधावा के पुराने घर को देखूं, जहां वो जेल जाने से पहले रहता था। पर फिर मैंने मन में ये सवाल भी आया कि अब 22 साल पहले के घर को कैसे ढूंढूं?
और क्या वो अभी भी उसी हाल में होगा? लेकिन ये बात शॉकिंग थी कि उस घर अभी भी वैसा ही था। हाँ, कुछ नहीं बदला, सिर्फ धूल जम गई है। मैंने उस घर की तलाशी ली, तब मुझे ये फ़ोटो मिली। पहले मैं भी इसे देख के पूरी तरह से शॉक हो गया। रोकी ने अपनी पूरी बात राजवीर को बताई। राजवीर की बात सुनने के बाद रोकी बोला, और पता करो क्या क्या मिलता है, सब मुझे बताओ। ये बोल राजवीर फ़ोन काट देता है और उस फोटो को देखता है जिसमें एक मैरिड कपल होता है। शायद वो फ़ोटो उनकी शादी की है, क्योंकि दोनों ही शादी के जोड़े में होते हैं। राजवीर अपने ख्यालों में होता है कि तभी इसकी रूम में आती है। उसके हाथ में खाने की प्लेट होती है और राजवीर के पास आके उससे बोली, ये लीजिए आपका डिनर, आप भी खा लीजिए, फिर मुझे भी जी भर के डांट लीजिएगा पढ़ाई को लेके। इसकी की बात बोल के राजवीर को देखती है, जो किसी सोच में डूबा हुआ लग रहा होता है। उसे ऐसे देख के इसकी खाने की प्लेट टेबल पर रख के राजवीर के कंधे को हिलाते हुए बोली, राजवीर। इसकी की आवाज़ से राजवीर अपने होश में आके बोला, हाँ बोलो इसकी, तुम कब आई? अभी आई, लेकिन आप किस सोच में खोए हुए हो? इसकी ने कहा। कुछ नहीं, बस ऑफिस की बात है, तुम बोलो क्या बोल रही थी? राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी खाने की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपका खाना रखा है, खा लीजिए। खाने को देख के राजवीर एक फेस पे स्माइल आ जाती है, वो जितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन जब इसकी उसके पास होती है उसके लिए वो सुकून बन जाती है। राजवीर इसकी को पकड़ के उसे गोद में बिठा के बोला, तुमने पेट भर के खाना खा लिया ना? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे आधी रात को उठा के बोलो कि तुम्हें भूख लग गई है। राजवीर की बात सुन इसकी बोली, मैंने ऐसा कब किया है भला? अच्छा जी, कल रात को कौन बोल रही थी कि भूख लग रही है? राजवीर ने अपनी दोनों आईब्रो को एक करके कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी छोटे बच्चे की तरह बोली, वो तो कभी कभी लग जाती है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ठूस ठूस के खा लूँ। राजवीर इसकी की नाक को खींच के बोला, कौन कह रहा है ठूस से खाने के लिए? मैं तो अच्छे से खाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे खाने से याद आया कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। इसके लिए कहा ही ताकि राजवीर उसे रोकते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कितनी नींद आ रही है, ज़्यादा बहाने मत दो मुझे और जाके क्वेश्चन करो जो दिए हुए हैं। राजवीर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, जिसे सुन के इसकी ना चाहते हुए भी क्वेश्चन करने बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में इसकी को नींद भी आने लगती है और वो बोर हो उबासी ले रही होती है। राजवीर का दिल उसे देख के पिघल जाता है और बोला, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तुम कल कर लेना, अभी सो जाओ। ये सुनते ही इसी खुशी के साथ अपनी बुक और कॉपी को बंद करती है और राजवीर के गले लग जाती है, जिसे देख राजवीर हंसते हुए बोला, ड्रामा क्वीन। ये बोल इस राजवीर इसकी को बेड पे सुला देता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। तब इसकी राजवीर के ऊपर आके लेट जाती है और उसके लिप पे अपने लिप रख के उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट डे सुबह के वक्त इसकी सो के उड़ती है और अपनी आंखें मसलते लगती है। तभी राजवीर उसके पास आके बोला, उठ गई तुम? राजवीर की आवाज़ सुन के ही इसकी उसकी तरफ देखती है, जो सिंपल लोअर और टी शर्ट में होता है। उसे देख के इसकी बोली, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? इसकी की बात सुन के पहले राजवीर उसके पास बैठता है, फिर बोला, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं ऑफिस नहीं गया तो? राजवीर की बात सुन के इसकी उसके गले लगते हुए बोली, कुछ भी, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ये पता है आप अपने किसी कारण की वजह से ऑफिस नहीं गए हैं। इसकी ने सही कहा, राजवीर ने अपने कारण की वजह से ऑफिस आज के लिए नहीं गया। इसके की बात सुन के राजवीर उसके नाक को खींचते हुए बोला, बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो तुम। आउच, राजवीर, नाक क्यों खींच के बोल रहे हो आप ये सब? इसकी ने अपने नाक को सहलाते हुए कहा। इसके ऐसा करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही होती है। राजवीर उसे ऐसे देख के हंस देता है और उससे बोला, अच्छा चलो अब उठो और फ्रेश हो, कितना सोती हो तुम? इसकी राजवीर की बात को इग्नोर करके उसे गले से लगा लेती है और आलस से बोली, मेरा चलने का मन नहीं हो रहा है। सुबह सुबह इतना आलस? कल से मुझे तुम्हें जल्दी उठा के अपने साथ जिम लेके जाना चाहिए, जिसे तुम कब आलस करो, वरना ऐसे ही तुम्हारे हाल रहे तो मुझे डर है कि हर वक्त मुझे ही तुम्हें गोद में लेके चलना होगा। राजवीर बोला। इसकी राजवीर की पूरी बात सुन के उसकी तरफ देख के बोली, वेरी फनी, मुझे हंसी नहीं आई।
इसकी ओर राजवीर अपनी बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें नीचे से बहुत तेज किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस वक्त उनके रूम का डोर ओपन था क्योंकि राजवीर कुछ देर पहले बाहर गया था। आवाज़ सुनते ही पहले इसकी और राजवीर एक दूसरे की तरफ देखते हुए और फिर भागते हुए बाहर आते हैं। नीचे जाके देखते हैं कि समर रूही को गोद में लेके बाहर की तरफ जा रहा होता है और सभी लोग परेशान होते हैं। इसकी मिसा को देख के कहा, क्या हुआ मिसा? पता नहीं कैसे रूही दी सीढ़ी से गिर गई है, मिसा ने परेशानी से कहा। मिसा की बात सुन के इसकी और राजवीर दोनों ही शौक हो जाते हैं। इस वक्त रूही का गिरना ये सही नहीं था। राजवीर भी बाहर जाता है और अपनी कार में बैठ के सीधे अस्पताल की तरफ चल देता है। एक एक करके सभी घर वाले अस्पताल के लिए जाते हैं। इसकी और मिसा एक साथ कार में थे। इसकी दुखी मन से बोली, ये सब अचानक से कैसे हो गया मिसा? जब भी कुछ अच्छा होता है उसके तुरंत बाद ही कुछ बुरा क्यों हो जाता है? कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ? तो चिंता मत कर इसकी दी और बेबी को कुछ नहीं होगा, मिसा ने हिम्मत बनाते हुए कहा। इस बात को मिसा मानने के लिए रेडी नहीं होती। वो चाहती है कि किसी को कुछ भी हो सकता है। जल्दी ही सब अस्पताल पहुंच जाते हैं। रूही का ट्रीटमेंट स्टार्ट था और राजवीर भी बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गया था। समर और राजवीर रूही के वार्ड के बाहर होते हैं। तभी सभी आ जाते हैं। अर्णव जी समर के पास आके बोले, क्या हुआ है समर, सब ठीक है ना? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं है, समर ने जवाब दिया। समर की बात सुन के दादी जी बोले, अरे कुछ भी नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग परेशान होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं। तब इसकी और मिसा भी वहाँ पहुँच के दोनों थोड़े लेट हो गए थे क्योंकि रास्ते में उनकी कार का टायर फट गया था। उसे चेंज होने में टाइम लगा। दोनों आके देखते हैं कि सभी लोग वार्ड के बाहर टेंशन में होते हैं। कोमल जी की भी आंखें नम होती हैं। इसकी राजवीर के पास जाती हैं जो एक चेयर पे चुपचाप बैठ के सबसे दूर बैठा हुआ था। इसकी राजवीर के बगल में जाके बैठ जाती हैं। सभी बाहर बस डॉक्टर के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और एक फीमेल डॉक्टर बाहर आती है। उसे टेंशन होती है। वो डॉक्टर सबको देख के बोली, अभी उनका सेकंड मंथ ही था जिस वजह से कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हमने कोशिश की लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात सब जैसे सबके कानों में किसी जहर की तरह पड़ी। वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। सभी हद से ज़्यादा एक्साइटेड थे इस बच्चे के लिए। और क्या ऐसे क्या हो गया? सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इसकी भी रोने लगती है। सब कितने खुश थे कि अचानक से उनकी खुशी को किसी की नज़र लग जाती है। राजवीर ने डॉक्टर को देख के कहा, रूही ठीक है? जी वो खतरे से बाहर है, कुछ देर में उन्हें होश भी आ जाएगा, डॉक्टर ने राजवीर की बात का जवाब दिया। राजवीर एक गहरी सांस लेता है। शायद वो अपने अंदर के दुख को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा होता है। राजवीर समर को देखता है, फिर उसे वार्ड के अंदर जाने के लिए कहता है। समर अंदर जाता है और अंदर बेड पे बेहोश रूही को देखता है जिसका चेहरा पीला हो चुका था। अब तक समर ने अपने आंसू को संभाल के रखे हुए थे। वो रूही को इस हाल में देखने की बाहर आ जाते हैं और समर रोने लगता है। शायद आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे मासूम दिन में से एक है। सभी लोग बाहर होते हैं। सब रूही के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। राजवीर की नज़र इसकी पे जाती है जो रो रही होती है। राजवीर इसकी के पास जाके उसे अपने गले से लगा लेता है। राजवीर का एहसास होते ही इसकी और भी ज़्यादा टाइट से उसे हक कर लेती है। कुछ देर बाद रूही को होश आता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और जब उसे पता चलता है कि अब उसका बच्चा नहीं रहा तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। उसे इसे रोता हुआ देख के सभी उसे चुप करवाते हैं। तभी राजवीर उसके पास आके उसे गले लगा लेता है और उसे चुप करवा के बोला, शांत हो जाओ रूही, ऐसे रोते से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ही खराब हो जाएगी। जो होना था हो गया है, उसे नहीं बदला जा सकता है। राजवीर के समझाने के बाद भी रूही उसे पकड़ के और ज़्यादा रोने लगती है। राजवीर बस उसे ऐसे ही शांत करवा रहा होता है। सुबह से शाम हो गई, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। यूँ कहे कि किसी को भूख ही नहीं लगी थी। रूही रोते हुए सो चुकी थी। राजवीर अपनी दादी की तरफ देख के बोला, दादी आपको घर जाना चाहिए, आओ सुबह से यहाँ है, कुछ खाया भी नहीं है। राजवीर की बात सुन के दादी जी उसे देख के बोली, क्या करूँगी खा के मैं, कि करूँगी कुछ साल और जी के,
अपने सामने अपने बच्चों की ऐसी हालत अब नहीं देखी जाती है मेरे से। दादी की बातें सुन के मिसा बोली, ये कैसी बातें कर रही है आप दादी, प्लीज़ मत बोलिए ये सब। ये बोलते हुए मिसा आके उनके गले से लगा लेती है। सभी लोग दुखी होते हैं। दुख का जैसे एक पहाड़ सा टूट गया हो, ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। किसी को खुशी की कोई वजह नहीं मिली। सभी आज भी उस दिन को याद करके दुखी हो जाते हैं। वहीं इसकी और मिसा का लास्ट एग्ज़ाम होता है। इसके अपने रूम में बैठ के पढ़ रही होती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई का नहीं कर रहा था। तभी इसकी राजवीर को देखती है, जो अपने काम में बिजी होता है। उसे देख के वो बोली, राजवीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें कभी पढ़ाई अच्छी लगती है? खैर कल तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम है, आज पढ़ लो, कल से फिर अपना मन करना, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी का बेमन जट है और वो दोबारा पढ़ाई में लग जाती है। लेकिन उसे फिर से चिड़चिड़ा सा लगता है। लेकिन वो अपनी बुक को बंद करके साइड कर देती है और बेड पे लेट जाती है। राजवीर इसकी को ऐसे सोते हुए देख के उसके पास आता है और बोला, इसकी तुम सो क्यों रही हो? अभी तुम्हारा पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। राजवीर, बच्चा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए, इसकी ने खुद को अच्छे से कवर करते हुए कहा। जिसे देख के राजवीर उसके पास बैठ के बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बस सोना है, इसकी ने आलस भरी हुई आवाज़ में कहा। राजवीर अब इसकी को कुछ नहीं कहता है। इसकी ने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली थी, जिससे वो पास तो आराम से हो ही जाएगी। इसीलिए राजवीर उसे कुछ न बोलते अपने काम के लिए स्टडी रूम में जाता है। अंदर जाके राजवीर अपना फ़ोन निकाल के रॉकी को कॉल करता है। जब रॉकी कॉल रिसीव करता है तो राजवीर बोला, 1 महीना हो गया है रॉकी, अब तक तुम उस फ़ोटो के सिवा कुछ पता नहीं कर पाए हो। कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हो ये पता? राजवीर की बात सुन के सामने से रॉकी ने कहा, बॉस मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन उस घर में और कुछ मिला ही नहीं, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सारे सबूत मिटा रहा है या फिर हमें रोक रहा है। राजवीर को भी रॉकी की बात सही लगती है, क्योंकि राजवीर रॉकी की कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे से जानता है। रॉकी के लिए कुछ भी पता लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप शायद यहाँ कोई है जो ये नहीं चाहता है कि यह सच्चाई अब किसी के सामने आए। राजवीर खुद भी अतीत को नहीं तलाशना चाहता है, लेकिन जब ये बात उसकी फैमिली और इसकी पे आ गई, राजवीर ने बात समझ गया कि उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अतीत में ही है। इसीलिए राजवीर अब सब जानना चाहता है, लेकिन कोई है जो ऐसा करने से रोक रहा है, और वो जो भी है राजवीर को कब तक ही रोक लेगा। एक न एक दिन राजवीर सच का पता जरूर लगा लेगा। राजवीर अब अपना सारा ध्यान अपने काम में लगा लेता है। रात के करीब 2 बज जाते हैं। राजवीर का काम खत्म होता है और वो अपने रूम में जाता है। अंदर आके राजवीर इसकी को देखता है, जो सुकून के साथ सो रही होती है। आज इसकी को राजवीर के बिना इतनी अच्छी नींद आ गई, ये बात राजवीर के लिए थोड़ी नई थी। रात इसकी राजवीर के पास आके उसे तंग करती थी। उसे नींद नहीं आ रही है, जिस वजह से राजवीर अपना काम छोड़ के पहले इसकी को अच्छे से सुलाता था। राजवीर इसके पास जाके उसके सिर पे हाथ फेरता है और खुद से बोला, सच में नींद आ रही थी। इसकी को नींद में भी राजवीर का अपने पास होने का एहसास हो जाता है और वो उसके साथ और भी ज़्यादा करीब चली जाती है। ये सब देख के राजवीर के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो लेट के इसकी को गले लगा के सो जाते हैं। नेक्स्ट डे इसकी जल्दी जल्दी रेडी हो रही होती हैं और साथ ही साथ कुछ कुछ पढ़ रही होती हैं, या यूँ कहे कि रट रही होती है। राजवीर उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा होता है। इसकी जब अच्छे से रेडी होकर कॉलेज के लिए भाग रही होती है, तब राजवीर बोला, ऑल द बेस्ट। राजवीर की बेस्ट सुन के इसकी रुक जाती है और राजवीर के पास आके उसके गाल पे किस करके बोली, ऐसे बोलते हैं? ये बोल इसकी जल्दी से भाग जाती है। राजवीर उसकी हरकतों पे सिर्फ मुस्कुरा देता है। इसकी और मिसा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। राजवीर भी कुछ देर में रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि तभी समर आके बोला, सर हाईवे पे सिद्धार्थ की डेड बॉडी मिली है। समर की बात सुन के राजवीर कुछ पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता लगा था सिद्धार्थ की डेथ ऐसे ही कोई कर सकता है। समर की बात को सुन के राजवीर बोला, पता करो क्या है और किसने किया। ये बोल राजवीर अपनी कार में बैठ कर वहाँ से निकल जाता है। आज न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिद्धार्थ की डेथ की होती है। न्यूज़ देखते हुए दादी जी बोली, बताओ ऐसे ही लोग कम मर रहे हैं जो अब लोगों को मारने भी लगे हैं।
माँ यही है दुनिया है, ये सब होते ही रहते हैं। ये सब कब रुका है जो अब रुकेगा? कोमल जी ने दादी जी की बात का जवाब दिया। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र रूही पे जाती है, जो अपने रूम से बाहर आ रही होती हैं। उसे देख के कोमल जी बोली, रूही बेटा आओ यहाँ दादी के पास बैठो। कोमल जी की बात सुन के रूही आती है और दादी जी के पास सोफे पे बैठ जाती है। जब से रूही के साथ वो हादसा हुआ तब से रूही कम बोलने लगी थी और वो ज़्यादातर वो खामोश रहती थी। सभी घर वालों को उसकी यही खामोशी खटकती थी। सभी किसी न किसी बहाने से रूही को बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूही नहीं बोलती। वो हादसा भी मामूली नहीं था रूही के लिए, उसमें उसकी खुशी छीन गई। साथ ही सभी घर वाले भी दुखी थे क्योंकि सबकी भी खुशी की वजह चली गई। वहीं दूसरी तरफ इसकी और मिसा अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके क्लास से बाहर आते हैं। इसकी मिसा को देख के बोली, कैसा गया तेरा एग्ज़ाम? बस चला गया यार, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ाम लेते क्यों हैं, मिसा ने जवाब दिया। मिसा की बात पे इसकी और मधु दोनों एग्री करती है। फिर मधु बोली, खैर एक बात की खुशी है कि अब कोई एग्ज़ाम नहीं और फाइनली अब हमारी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। हाँ यार, ये तो सबसे अच्छा हुआ। इसकी कि ने मधु की बात के अंत को सहमति देते हुए कहा। मिसा उनकी बात सुनते हुए बोली, अभी कहाँ, अभी पास होना बाकी है। तू हमेशा मनुष्य बातें ही बोल, इसकी मिसा को मारते हुए बोली। ऐसे क्यों मुझे मार रही है, मैं सही बातें कह रही हूँ, मिसा ने कहा। इसके घूर के मिसा को देखती हैं जैसे अपनी आंखों में ही उसे वार्निंग दे रही हो कि चुप हो जाया। मिसा इसके को देखती है, फिर कुछ सोच के बोली, ये नोटिस कर रही हूँ कुछ देर से तू कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगी है। मिसा की बात सुन के मधु बोली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो इसीलिए क्योंकि तू इसे अभी कुछ घंटे के लिए ही देखती है, लेकिन मैं इसके साथ ऑलमोस्ट पूरा दिन रहती हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये कैसे बिहेव कर रही है, मिसा ने मधु से कहा। वाट? ऐसे कुछ नहीं है, वो तो मुझे कुछ दिन से अच्छा नहीं लग रहा है, शायद एग्ज़ाम की वजह से और अगर राजवीर के पढ़ाई के प्रेशर की वजह से भी शायद। इसकी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इसकी मिसा इसकी के कुछ देर और बाद आपस में सबसे बात करती हैं क्योंकि आज उनका लास्ट डे होता है कॉलेज में। सब आपस में मिल रहे होते हैं, तभी रेहान आके बोला, चलो आज तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। किस खुशी में, इसकी ने उसे देख के कहा। इसकी की बात सुन के रेहान बोला, ज़रूरी है हर चीज़ की खुशी ही हो। खैर आज लास्ट एग्ज़ाम था तो इसी खुशी में समझ लो, लेकिन हम अपनी कार लेके आए हैं और उसी में जाएंगे। चल, इसकी मिसा ने इसका का हाथ पकड़कर रेहान से गुस्से में कहा और उसे लेके जाने लगी। इसकी मिसा का ये बिहेव देख के समझ जाती है कि उसकी रेहान से लड़ाई हुई है। तुम दोनों की लड़ाई हुई है? इसकी कार में बैठते हुए पूछी। इस पर मिसा ने कहा, छोड़ना यार, क्यों, क्या हुआ बताना मुझे। इसकी ने कहा। इसके को देख के ये साफ समझ में आ रहा होता है कि वो इस सब बात को ऐसे ही नहीं जाने देगी। इसीलिए मिसा एक गहरी सांस लेके बोली, उसने आज रात को पार्टी में बुलाया है और मुझे नहीं जानना था। बस इसी बात पे दोनों के बीच लड़ाई हो गई, मिसा ने कहा। इसके ये सुन के हंसने लगती है और हंसते हुए बोली, इतनी सी बात पे लड़ गए तुम दोनों, हद है यार। क्या हद है? तू और भाई नहीं लड़ते हो छोटी सी बात पे, मिसा ने कहा। नहीं, सिर्फ मैं लड़ती हूँ। राजवीर से छोटी बातों पे लड़के अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वो सीधे आके मुझे मना लेते हैं और मैं मान जाती हूँ, इसकी ने खुशी के साथ कहा। जिसे सुन के मिसा बोली, हाँ तो वो भाई है और हर कोई मेरे भाई के जैसा नहीं होता है। तो चुप कर और अपना भाई पुराण बंद कर। एंड डोंट फॉरगेट, मैंने भी रेहान को राखी बांधी है तो कायदे से वो भी मेरे भाई हैं, इसकी ने कहा। गुड फॉर यू, ये साइड उसकी मिसा ने कहा। दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए घर पहुंच जाते हैं। इसके अपने रूम में चली जाती है। उसे बहुत नींद आ रही होती है, इसीलिए वो बिना ज़्यादा सोचे सोने लग जाती है। रात के करीब 9 बज जाते हैं। राजवीर आज नॉर्मल डे के कंपैरिजन में लेट आता है। राजवीर रूम में आके देखता है कि इसकी ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो रही है। उसे सोते हुए देख के राजवीर उसके पास जाके खुद से बोला, इसकी नींद का क्या होगा? ये बोल फिर राजवीर से उठाने लगता है, लेकिन इसकी उठने का नाम नहीं ले रही होती है। राजवीर फिर उसके बिल्कुल पास जाके बोला, इसकी उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ठंडे पानी में डाल दूंगा।
ये सुनना ही था कि इसकी जल्दी से उठ के बोली, नहीं राजवीर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसकी को उठा हुआ देख के राजवीर बोला, ये कौन सा टाइम है सोने का। ये बोल फिर राजवीर उसे उठाने लगता है, लेकिन इसके उठने का नाम नहीं ले रही होती है। राजवीर फिर उसके बिल्कुल पास जाके बोला, इसकी उठ जाओ। इसकी को उठा हुआ देख के इस वजह से, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ किसी को उठाने का। इसके अपने गाल को फुला के गुस्से में कहा, जिसे सुन के राजवीर बोला, मैं कब से प्यार से उठा रहा था, लेकिन तुम नहीं उठ रही थी, इसीलिए यह तरीका यूज करना पड़ा। ये बोलते हुए राजवीर इसकी के सिर पे किस करके बोला, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तुम बहुत आजकल थक रही हो और इरिटेट हो रही हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, इसके ने बोला और उठ के बाथरूम में चली जाती है। राजवीर अपने स्टडी रूम में जाता है और वहाँ का बाथरूम यूज करके फ्रेश होता है। इसकी कुछ देर में बाथरूम से बाहर आती है और उसे भूख लग रही थी, साथ ही उसे नीचे जाने का मन भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपना खाना रूम में मंगवा लेती है। राजवीर जब चेंज करके बाहर आता है तो देखता है कि इसके गुस्से से खाने को देख रही होती है। ये देख के राजवीर उससे पास जाके बोला, क्या हुआ, खाने को ऐसे घूर के क्यों देख रही हो, मुझे ये नहीं खाना है, इसकी ने कहा। राजवीर देखता है कि डिनर में जीरा राइस, मटर पनीर, दाल और रोटी है। राजवीर को खाने को देख के कुछ भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि इसकी ये खा लिया करती थी। राजवीर उसे देख के बोला, डिनर सही है, फिर तुम्हें क्यों नहीं खाना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद नहीं हो। हाँ, पर फिर भी मुझे ये खाने का मन नहीं है, इसकी ने कहा। ठीक कि खाना है, बताओ, मैं बनाने के लिए बोलता हूँ। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, पर उसमें टाइम लगेगा और मुझे भूख लगी है। कुछ बनने में टाइम तो लगेगा ही, भूख लगी है तो तुम तब तक ये खा लो, राजवीर ने कहा। नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, इसके अपने मुंह को फूलते हुए बोली। इसकी की जिद को देख के राजवीर एक गहरी सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो कैसे इसकी को हैंडल करे। राजवीर कुछ सोच के बोला, अच्छा चलो हम बाहर जाके डिनर करते हैं, रात के 10 बजने वाले हैं, आप अभी बाहर जाएंगे, इसकी ने कहा। इस बार राजवीर उसकी बात सुन के गुस्से से उसे देखता है, जिसे देख इसकी चुप हो जाती है और शांति के साथ अपना खाना खा के बोली, अभी मैं ये खा लेती हूँ। इसके बिना मन के वो खाना खाने लगती है। वो बस राजवीर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती है, क्योंकि राजवीर का गुस्सा हैंडल करना इसकी के बस में कभी नहीं होता है। इसकी को खाते देख राजवीर उसे रोक देता है और खुद उसे खिलाने लगता है। डिनर करने के बाद इसके बेड पे जाके बोली, मुझे नींद आ रही है अब। फिर से तुम अभी तो सो के उठी हो, राजवीर उसे घूर के देखते हुए बोला, जिसे सुन के इसकी बोली, हाँ पर अभी भी आ रही है, क्योंकि आपने मुझे कच्ची नींद में उठा दिया था। इसकी की बात पे एक बार फिर से राजवीर उसे घूर के देखता है, फिर बिना कुछ बोले इसकी के पास जाके लेट जाता है। राजवीर को अपने बगल में देख इसकी, जो राजवीर की नज़रों से बचने के लिए खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर लिया था, वो जाता देती है और राजवीर के सीने पे अपना छोटा सा सिर रख के उसे गला लगा देती है। राजवीर उसके सिर को सहलाने लगता है। कुछ देर में दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह का वक्त। राजवीर आज ऑफिस नहीं जाता और घर से काम कर रहा होता है। करीब 9 बजे इसकी उठती है। राजवीर ने उसे उठाया नहीं था। इसके के चिड़ को देख के उसे सोने दिया। कुछ देर में इसकी जाग जाती है और अपनी आंखों को मसलने लगती है। इसकी टाइम देख के लगता है कि राजवीर ऑफिस चला गया, लेकिन फिर उसे सोफे पे बैठा हुआ राजवीर दिखाई देता है। उसे देख के इसकी बोली, आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, तुम जाओ फ्रेश होके आओ, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी वॉशरूम में चली जाती है। वो ज़्यादा सवाल नहीं करती है राजवीर से। राजवीर अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो देखता है कि उसे समर कॉल कर रहा था। राजवीर कॉल रिसीव करता है। सामने से दानिश बोला, सर, पता चला है कि सिद्धार्थ ने किसी के साथ धोखा दिया था बिजनेस में। शायद उसी ने उसका मर्डर करवाया हो। नहीं समर, बात उतनी सिंपल नहीं है जैसा दिख रहा है।
सिद्धार्थ के साथ गौतम रंधावा था, फिर वो कैसे ये होने दे दिया। अगर बात बिजनेस की होती तो गौतम डील कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजवीर ने कहा, ओके सर, मैं और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये बोल के समर फ़ोन रख देता है। राजवीर फ़ोन रख के बाथरूम की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी अभी तक बाहर नहीं आई थी। ये देख के राजवीर फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी इसकी बाथरूम से बाहर आती है। उसने अभी बाथरोब भी पहना हुआ था। वो वैसे ही राजवीर के पास आके उसके गोद में बैठ के ने लग जाती है। राजवीर ये देख के बोला, अभी ये मत कहना कि शावर लेते हुए थक गई तुम। राजवीर की बात पे इसकी उसके देख के बोली, मैं आपसे इतने प्यार से गले लग रही हूँ और आप ये बोल रहे हो प्यार से। मुझे लगा जैसा मूड चल रहा है आजकल, तुम नहाते हुए थक गई। राजवीर ने कहा, फिर अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, अच्छा जाओ रेडी होके आओ, हमें बाहर जाना है। कहाँ जा रहा है इसकी ने जल्दी से पूछा। जाके पता चल जाएगा, तुम रेडी होके आओ, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात समझते हुए इसकी चेंज करने क्लोसेट रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे इतना तो पता होता है कि राजवीर से कुछ भी पूछने का मतलब तब तक नहीं है जब तक वो खुद कुछ बताता नहीं चाहता। इसकी थोड़ी देर में रेडी होके बाहर आ जाती है। उसने आज ब्लैक जींस और रेड कलर की टॉप पहनी हुई थी, जिसमें बहुत सुंदर लग रही होती है। इसकी राजवीर के पास आके बोली, मैं रेडी हो गई। इसकी की बात सुन के राजवीर उसकी तरफ देखता है। इसकी बहुत प्यारी लग रही होती है। उसे देख राजवीर अपनी जगह से खड़ा होकर उसके सिर पे किस करके वो बोला, बहुत क्यूट लग रही हो। वो तो मैं हूँ ही, इसकी ने प्राउड के साथ कहा। उसकी बात सुन के राजवीर इसकी एक नाक खींच के बोला, बस खुद की तारीफ करवा लो। राजवीर इसकी घर से निकल जाते हैं। इसकी को अभी भी पता नहीं होता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर में इसकी को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। वो बाहर देखती हैं जहाँ सिटी हॉस्पिटल होता है। ये सब देख के इसकी राजवीर से बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तुमसे कल रात को ही कहा था कि आज हम हॉस्पिटल आएंगे। राजवीर ने उसकी बात का जवाब दिया। इसकी गुस्सा करते हुए बोली, मैंने मना किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे को नहीं जाना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जाके ही मुझे लगता है कि जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ, ये सिर्फ नॉर्मल चेकअप है। राजवीर इसकी को कार से नीचे उतारते हुए बोला, लेकिन इसकी का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। पर फिर भी वो राजवीर के आगे हार जाती है और कार से बाहर आके जाने लगती है। राजवीर ने पहले ही एक बार बुक किया था, जिस देख के इसकी बोली, मुझे तो लग रहा है जैसे आप मुझे यहाँ एडमिट करने के मूड से लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, वार्ड तो इसीलिए बुक किया क्योंकि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। राजवीर इसकी को समझाते हुए बोला। इसकी राजवीर की बात सुन के अपना मुंह बना के मन में बोली, तो हॉस्पिटल ही क्यों लाए हैं? राजवीर इसकी को वार्ड के अंदर लेके जाता है। वहाँ पर पहले से ही डॉक्टर्स की टीम होती है। इसके इतने डॉक्टर को देख के डर जाती है और राजवीर को देख के बोली, राजवीर पक्का अब से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, चिड़चिड़ी भी नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं सोऊंगी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, पक्का। इसकी राजवीर को मना रही होती है। राजवीर उससे बोला, अच्छा ठीक है, हम कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, बस इन्हें तुम्हें देख लेने दो। राजवीर के समझाने के बाद इसकी हाँ करती है और डॉक्टर उसे चेक करने लगते हैं। राजवीर इसके के पास ही रहता है। डॉक्टर चेक करने के बाद राजवीर से बोला, सर हम एक बार मैम के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। नहीं, राजवीर मना किया था। इसकी ने तुरंत ही मना करते हुए कहा। इसकी की बात सुन के वो डॉक्टर बोली, मैम बस छोटा सा टेस्ट है, जस्ट टू कंफर्म समथिंग। ठीक है आप करिए, राजवीर ने डॉक्टर से कहा, जिसे सुन के इसकी बोली, राजवीर ये गलत है, उन्होंने कहा ना इसकी छोटा टेस्ट है। राजवीर से समझाते हुए बोला। इसकी को अब बहुत गुस्सा आने लगाता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर टेस्ट करके कंफर्म हो जाती है और राजवीर की तरफ देख के बोली, सर आपने जो मैम के बिहेवियर के बारे में बताया, उनका रीज़न है कि ये प्रेग्नेंट है। देखा मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर की बात सुन के इसकी तुरंत से बोलने लगती हैं, लेकिन उसे जैसे ही
ये रियलाइज होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो वो चुप होकर डॉक्टर की तरफ देख के शॉकिंग रिएक्शन के साथ बोली, क्या? यस मैम, आप प्रेग्नेंट हैं। अब प्रॉपर टेस्ट के बाद ही सही वीक पता चलेगा, डॉक्टर ने कहा। फिर वो डॉक्टर राजवीर की तरफ देख के बोली, सर हमें कुछ और टेस्ट भी करने होंगे। डॉक्टर की बात सुन के राजवीर भी होश में आता है, क्योंकि ये बात उसके लिए भी थोड़ी शॉकिंग थी। फिर डॉक्टर की बात को समझ में राजवीर उन्हें सारे टेस्ट करने के लिए बोल देता है। डॉक्टर इसकी के ब्लड सैंपल लेके बोली, सर पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे के टेस्ट होंगे। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। डॉक्टर की बात पे राजवीर हाँ में गर्दन हिला देता है। वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। राजवीर इसके पास आके बोला, तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हें पता नहीं चला कैसे? इतने मूड स्विंग हो रहे थे तुम्हें, मुझे कैसे पता चलता? मैं पहली बार प्रेग्नेंट हूँ, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर हंसते हुए बोला, पागल लड़की। ये बोलते हुए राजवीर इसकी को गले से लगा लेता है। फिर बोला, अब तो तुम अपनी ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दोगी? बिल्कुल भी नहीं, इसकी ने कहा। राजवीर इसकी की बात सुन के हंसने लगता है। दोनों खुश थे। आज उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी आती है। ये अनलेन ही था, लेकिन फिर भी इस बात से दोनों ही खुश थे। राजवीर इसकी को वापस घर लेके जाने लगता है। कार में इसकी का सिर राजवीर के सीने पे होता है। तभी उसके फ़ोन पर मिसा का मैसेज आता है, जो उससे पूछती है, कहाँ है तू? मिसा का मैसेज देख के इसकी उसे बता देती है जो कुछ भी हुआ। घर में मिसा जैसे इसकी का मैसेज पढ़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो जल्दी से अपने रूम से भाग के बाहर हॉल में जाते हुए बोली, दादी, टू बी कंटिन्यू।